हरिद्वार विधानसभा में आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर इस समय सभा के मुख्य अतिथि हैं। आज उनसे बात करेंगे हम और उनसे जानने का प्रयास करेंगे वो क्या संदेश हमारे विधानसभा और क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये जो प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारी विधानसभा हरिद्वार हमारी बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो आज कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि आज हमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया है और हमें ध्वजारोहण करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है, उसका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज यही बस संदेश देना चाहती हूँ कि हमें आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें शिक्षा की ओर और ईमानदारी की ओर, और मैं बस मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें शिक्षा, स्वच्छता और ईमानदारी की ओर एक संकल्प लेना चाहिए और हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए और सफाई, स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यही मैं कहती हूँ कि हमें आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए। और सभी देशवासियों को मेरे एक बार फिर 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने जितने भी हमारे सीमा पर जवान बैठे हैं, उनको मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मेरा जय भीम, जय भारत, जय हिंद। साथियों, अभी हमने बात की है बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिला प्रभारी के पद पर भी इन्होंने काम किया है, तो लगातार समाज में काम करते रहते हैं। उनसे हमने बात की है, उनके विचार हमने लिए हैं और आगे भी हमारे साथ मान्यवर काशीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया है और लंबे समय तक समाज में सेवा करते रहे हैं और अभी भी सेवा में है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। राजेंद्र देवल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे उनके क्या विचार रहेंगे, देशवासियों के प्रति क्या उनका संदेश है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और ये जो आज का प्रोग्राम है, हमारे हरिद्वार विधानसभा का प्रोग्राम पहली बार शुरुआत करी, अच्छी शुरुआत है। इसके लिए भी ये पूरी कमेटी बधाई के पात्र है। आज दूसरे स्वतंत्रता, आज जो हमारा जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था, पूरा भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन मेरे विचार से हमारी जो 85% कौम है वो सही तरीके से स्वतंत्र नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हम इसके लिए प्रयास करें कि हम लोग भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। आने वाले पीढ़ी को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अपने समाज को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसके लिए वह संघर्ष करे। और संघर्ष की शुरुआत शिक्षा से होती है, शिक्षा से ही वो अपनी शुरुआत करे। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से बाबा साहब ने अपने संघर्ष को सफल बनाया, उसके बाद मान्यवर काशीराम जी, जिसके बदौलत आज हम चप्पे चप्पे पर स्टेज पर ये प्रोग्राम बसपा के माध्यम से मना रहे हैं। तो और बहन जी के निर्देशन में ये प्रोग्राम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ये होता रहेगा और हम समाज को जागृत करने के लिए हम तैयार हैं। और मैं सभी से अनुरोध करें। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ब्रह्मपाल जी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके भी विचार लेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वो आज क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रह्मपाल जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैं सर्वप्रथम तो पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देता हूं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के तत्वाधान में
आज मोहल्ला कड़च श्री ज्वालादास आश्रम चौक पर ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम जो मनाया गया है और माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, काशीराम जी का जो बलिदान है, बाबा साहब का जो बलिदान है, उसे कोई भुला नहीं सकता। इस देश में दलित समाज के लिए और महिला समाज के लिए, संपूर्ण महिलाओं के लिए बाबा साहब का योगदान जितना है उनके विकास का, उसे कोई झुठला नहीं सकता। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और मैं मान्यवर काशीराम साहब ने जो हमारी दलित समाज को जो जगाया है, जागृति पैदा हुई, और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने जो बहुजन समाज पार्टी के को लेकर चल रही हैं, मान्यवर काशीराम जी के मार्गदर्शन पर, बाबा साहब के मार्गदर्शन पर, वो ठीक है। अगर बीएसपी ना बनी होती, बहन जी ने ये बात कह चुकी प्रमुख चैनलों पर, अगर बीएसपी ना बनी होती तो आज ये कांग्रेस के लोग हमारे इतिहास को, बाबा साहब के इतिहास को पूरी तरह से लुप्त कर दिया होता। ये काशीराम जी आए, उनका जन्म हुआ, वो पढ़े लिखे और बहन जी के दिशा निर्देश पे, काशीराम जी के नेतृत्व में पूरे समाज को, पूरे देश के समाज को इकट्ठा कराया गया, जागृति हुई। आज हमारे संपूर्ण समाज के साथ में आज बहुजन समाज पार्टी जो आगे बढ़ रही है। और लोगों को एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, ये बात तो बहन जी ने बहुत पहले सदन में कह दी थी। उस समय में ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, नेता थे, और ये दूसरे अन्य पार्टी के नेता थे, वो मुंह पर रुमाल रखकर हंस रहे थे, देख हार गई इसीलिए कह रही है। और आज पता लग रहा है कि आप हमारी तो कुर्सी छीन ली इन्होंने। ऐसी बात नहीं, समय बदलेगा। चोर चोरी कर रहा वो पकड़े भी जाएगा, कानून उसे अपना काम करेगा, कानून उसे सजा देगा, कानून के तहत उसे सजा मिलेगी। जो चोरी करता है, चोर बार बार चोरी करता रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, सारे हमेशा चोर चोरी नहीं कर सकता, सफल नहीं हो सकता। वो पकड़े जाएगा, पकड़े गया है, आगे भी पकड़े जाएगा। और मैं इसी कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी के तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड के निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मुख्य धारा में जुड़ने पर सबको शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें। जय भीम, जय भारत, जय मायावती। धन्यवाद। साथियों, अभी हमने बात की है पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, बहुत लंबे समय से पार्टी के साथ इन्होंने काम किया है और समाज में इनकी एक अलग ही पहचान है। साथियों, इसी कड़ी में अब आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ और भी हमारे साथ हैं, अतिथि हमारे हैं, उनसे बात करके देखेंगे। और हमारे साथ अब राजवीर जी हैं, इन्होंने भी काशीराम साहब के साथ काम किया है लंबे समय से, और अभी हाल ही में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उसमें भी अच्छा खासा इन्होंने मत हासिल किया था। तो आज हम उनसे बात करेंगे आज के इस स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में क्या वो क्षेत्रवासी को संदेश देना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आज 69वां स्वतंत्रता दिवस है। सभी देशवासियों को बधाई के पात्र हैं और मैं ये संदेश देना चाहता हूं आज के परिवेश में कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं और मान्यवर काशीराम जी को, जिन्होंने सोती कौम जगाई और उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजनों के लिए अर्पित कर दिया। और अब 4 बार की बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल 7 से 12 में लोगों ने देखा ही है। आज उस शासन की तारीफ कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं बहुजन के आदमी के बारे में बहन जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। और इन शब्दों के क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई। और सबसे अनुरोध यही है कि बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक वोट देकर के मजबूत बनाएं, ताकि आप
के हाथ में सत्ता की चाबी आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक क्रांतिकारी आदमी हमारे साथ हैं जिन्होंने माननीय काशीराम साहब को भी देखा और उनके विचारों पे भी चले हैं, लंबे समय से काम किया है और अभी भी लगभग काम कर ही रहे हैं और आगे भी उनका सपना है कि जब तक जीवन रहेगा, जब तक आगे भी लंबे समय तक काम करते रहेंगे। और उन्हीं की है छत्र छाया में हम सब लोगों ने भी काशीराम साहब को जाना है, देखा है, पहचाना है, उनके विचारों को समझा है। तो आज हम उनसे भी बात करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। सबसे पहले मैं बहुजन पेज को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय दिया और प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या हम आज भी स्वतंत्र हैं? हम बहुजन समाज के लोग क्या आज भी स्वतंत्र हैं? एक विषय ये बनता है, क्योंकि जिन लोगों को देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि पूरा देश बहुजन समाज के लोग के साथ साथ सर्जन समाज के लोग भी जो देश को आज़ाद कराने में अपनी खून की आहुति दी, लेकिन कुछ चंद लोग जो सत्ता परिवर्तन की राह देख रहे थे, चुपके से सत्ता परिवर्तन की राह देख रहे थे। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद कुछ लोगों को तो आज़ादी मिली, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को आज भी आज़ादी नहीं के बराबर है। क्योंकि जब हम अपनी मूंछ नहीं रख सकते, घोड़ी पर बैठकर घुड़चढ़ी नहीं कर सकते, हमारी महिलाएं जो पढ़ती लिखती हैं, महिलाएं के साथ अन्य अत्याचार होता है, तो ये जो जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, खून की आहुति दी, उन्होंने ये सोच कर दिया था कि देश में भाईचारा बनेगा, हम सब भाईचारे के प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा ना होकर हमारे साथ छुआछात होती रही और अन्य अत्याचार होता रहा। अन्य अत्याचार अंत करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और जिसका एक रास्ता है, एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि जो लोग मुस्लिम समाज के हमारे देश में आए थे, मुगल शासक, उनको अपने साथ कम संख्या में फौज लेकर आए थे और उनके साथ किसी भी तरह की जुल्म ज्यादती नहीं हुई, क्योंकि वो शासक थे। इसलिए अगर जुल्म ज्यादती का अंत करना है तो आपको शासक बनना होगा और शासक बनने के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ एकजुट होकर अपनी सरकार बनानी होगी। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि राजनीति चाबी वो चाबी जिससे हर ताला खुलता है, और उन्होंने हमें अधिकार दिया, वोट का अधिकार। तो इसलिए जिस वोट से जो राजा पैदा होता है, राजा बनता है, वो वोट ही ऐसा अधिकार है जिसको हम प्राप्त दे करके अपनी सरकार बना सकते हैं और जुल्म ज्यादती का अंत कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमने सबसे बात की है और आज हरिद्वार विधानसभा में प्रोग्राम था, तो आज हम यहाँ पर पहुँचे और बहुत सारे विचार हमने लिए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय भीम, जय भारत।